तो फाइनली भारत में लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बना रही है। और कुछ लोगों के ओपिनियन होंगे कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए थी या इंडिया अलायंस की सरकार बननी चाहिए थी। तो इस पे मैं बहस नहीं करने वाला कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। जो भी जनता ने चुना है वही आगे होगा। लेकिन अब पर्सनली मैं थोड़ा इस बात पे आने वाला हूँ। इस इलेक्शन के दौरान कुल जो भारत में पोलिंग एजेंट और ये कह सकते हैं कि पोलिंग में जितने भी लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, हमारे पोलिंग स्टाफ जितना भी था, नॉर्मली बिहार और यूपी में लगभग 18 पोलिंग स्टाफ की डेथ मेज़र की गई है कि 18 पोलिंग स्टाफ यूपी और बिहार में मरा। और इसका मेन रीज़न है आपका जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण इसे माना गया, वो माना गया गर्मी, हीट स्ट्रोक, हीट वेव्स। इसकी वजह से डेथ ज़्यादा हुई। तो इस पूरे इलेक्शन के दौरान हमने कहीं पे भी किसी भी जगह पे ये ज़्यादा हाइप देखी नहीं और ना ही हमने इस पे ध्यान दिया। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइड से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बोला गया कि आप स्पेसिफिकली 12 से 3 बजे के बीच या जो पीक आवर्स हैं गर्मी के, उनमें बाहर जाना अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी इतनी सारी डेथ हुई। तो ये सारी डेथ का क्या रीज़न रहा और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या क्या देखा, इस बात पे आने से पहले सबसे पहले आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और विश्व पर्यावरण दिवस पे मेरे सभी साथियों को जो आज पेड़ लगाने की कोशिश पे लगे पड़े हैं, जिन्होंने पेड़ लगाए, जो अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, उनको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं आज जा नहीं पाया कहीं भी पेड़ लगाने। करंटली अभी यहाँ पे टेम्परेचर राउंड ऑफ 40 है और आई होप सो राइज़ होते होते 42 तक चला जाएगा। तो वापस आते हैं पर्यावरण, पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो आपको दे ही चुका हूँ। उसके बाद मेन मुद्दे पर वापस आते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया, एडवाइजरी जारी की जिसे बोलते हैं, और सबको बताया कि गर्मियों के इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या रहा कि लगभग 6 से 7 दिन पहले अल जजीरा एक न्यूज़पेपर है जिसने इंडिया में, खासकर दिल्ली में, पहली डेथ रिकॉर्ड करने की बात कही गई थी कि लगभग आज से 6-7 दिन पहले पहली डेथ की बात हुई थी हीट स्ट्रोक से, गर्मी से, जब दिल्ली का टेम्परेचर हमारा लगभग 52.9 डिग्री सेल्सियस पर चला गया था, लगभग 53 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तब आपकी पहली डेथ जो दिल्ली में रिकॉर्ड की गई। देन सेवरल, अगर उसी के बाद मैं आगे आऊँ, अगली जो बात करते हैं कि उड़ीसा में लगभग 26 मौतें दर्ज की गई हैं, 26 डेथ की बात होती है जो उड़ीसा में, जिनमें से कंफर्म कर दी गई है कि 5 डेथ तो हीट स्ट्रोक की वजह से हो रही है। हीट स्ट्रोक जो हुआ उनका कंफर्म है कि 5 तो हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। ये न्यूज़ द हिंदू में पब्लिश की गई है, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है। लगभग 26 मौतें आपने उड़ीसा में कंफर्म की हैं समर के टाइम पे अभी, और जिनमें से 5 को तो आपने कंफर्म बोल दिया, अभी बाकी के लिए कंफर्मेटरी मतलब ऑफिशियल आना बाकी है। लेकिन जो भी बात हुई है द हिंदू के न्यूज़ रिपोर्टर्स की वहाँ पुलिस से, तो उसका मोस्टली रीज़न यही है कि सब गर्मी की वजह से डेथ हुई हैं। यहाँ टेम्परेचर लगभग 47 डिग्री सेल्सियस रीच हो चुका था, तब जाके 26 डेथ हमने एनकाउंटर कर दी, मेज़र कर लिया। अगर कोई इधर उधर छोटे मोटे मर भी रहे होंगे तो उनको नॉर्मली लोग मेज़र नहीं कर रहे हैं। अगेन, अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड में लगभग 4 मौतें दर्ज की गई हैं और 4 मौतों के अलावा लगभग 1326 लोग, मतलब आप कह लो कि 1326 लोग आपके हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं इस मंथ की बात में। मतलब अगेन आप इतने लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। एंड लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस में एक बात कही गई थी जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 18 पोलिंग स्टाफ यूपी और बिहार में डेथ फेस कर चुका है जो इलेक्शन में अपना ड्यूटी दे रहा था।
तो सिंपली हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिसे बोल सकते हैं भारत सरकार की तरफ से जितने भी लोगों की डेथ हुई है उन लोगों की मौत पे लगभग 4 लाख के आसपास का कंपनसेशन देने की बात की गई है। बट जो लोग चले गए और वो हीट की वेव की वजह से गए, हीट स्ट्रोक की वजह से गए, उसमें एक्चुअली क्या कर सकते थे हम, क्या नहीं कर सकते थे। तो ये तो बेसिकली हमारा नॉर्मल बातें थी जो अभी इलेक्शन की वजह से हम सबके सामने नहीं आए और हीट स्ट्रोक पीक पर है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कौन सी एडवाइजरी जारी की है। तो उसमें सीधा सीधा कहा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, सीधा सीधा आपको बोला गया कि अवॉइड अल्कोहल, टी, कॉफ़ी एंड इवन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक आप इसलिए पीते हैं कि आपको ठंडा महसूस होना चाहिए, उनको भी अवॉइड कीजिए। आप सिंपली चाय, कॉफ़ी, इवन अल्कोहल जो शराब पी रहे हैं लोग, और आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक जिसे आप इसलिए पी रहे हैं कि आपका बॉडी ठंडा हो, नहीं, उन्हें अवॉइड कीजिए, बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक को मना कर दीजिए इस टाइम पे। आपको मेजरली क्या पीना चाहिए, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उन्होंने बोला कि पानी, जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पीजिए। इवन इफ़ यू डोंट फील थ्रस्टी, अगर आप प्यासा महसूस नहीं भी करते तब भी पानी पीजिए। लगभग हर 1 घंटे में आपको 1 कप के आसपास पानी का वॉल्यूम कंज्यूम करना है मिनिमम। लगभग 3 से 4 लीटर के आसपास का पानी एक डे में कंज्यूम कीजिए। एंड बेटर हो सके तो आप जितना भी यूज़ कर सकते ORS या लस्सी या बटर मिल्क, इन चीज़ों को कंज्यूम करने की कोशिश करें। अगर घर से बाहर जाते हैं तो छाता लेके निकले, हैट लेकर निकले, और जो आप टोपी या छाता लेके घर से बाहर निकले, साथ ही में अपने नेक को, फेस को, लिम्स को, हाथों को, जिसे बोल रहे हैं हाथ, गले, मुंह को अच्छे से कवर कीजिए ताकि आप सनबर्न से बच सकें, हीट स्ट्रोक से बच सकें, गर्मी से बच सकें। ये मेजर थिंग जो बोली गई हैं मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं, जैसे बोला है कि पेट्स को और बच्चों को आप कार के अंदर पैक मत रखिए, जितना हो सके खिड़कियों पे कर्टन, पर्दे डालिए। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि ओपन अपनी कर्टन्स को रखें, मतलब सॉरी विंडोज़ को रखें, विंडो पे कर्टन रखें ताकि धूप एंटर ना हो, सन एंटर ना हो, आपकी सनरेज एंटर ही ना हो पाए आपके घर में, जिससे आपका घर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके घर में एसी भी रन हो रहा है तो एसी को 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रन कीजिए और उसके साथ फ़ैन रन कीजिए। ये एवरेज टेम्परेचर से आपको लगभग 6 से 7 डिग्री कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बोली गई है वो ये बोली गई है कि अगर आप फ़ैन यूज़ करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर जब 40 डिग्री से कम हो तो फ़ैन को यूज़ कीजिए। अगर आप इससे ऊपर पे फ़ैन यूज़ करते हैं तो आपको ठंड नहीं देगा, गर्मी देगा बाकायदा। इसलिए फ़ैन को भी तरीके से यूज़ कीजिए और पानी को तो जितना कंज्यूम कर सके उतना कीजिए। जब आप कहीं से आ रहे हों तो एकदम मत नहाइए, लेकिन आप नहाइए ज़रूर कहीं जाने और आने से पहले। बेसिकली आपकी बॉडी में स्वेटिंग रेगुलर होती रहे ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर इवेपोरेशन के थ्रू कम होता रहे। ये मेन बातें हमने अपनी एडवाइजरीज में देखी है। तो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इतनी सारी कैजुअलिटीज़ जो हुई, इतनी सारी डेथ जो हुई हैं, वो हीट स्ट्रोक और गर्मी की वजह से, सनबर्न की वजह से हो रही हैं, लैक ऑफ वाटर की वजह से हो रही हैं। तो आप इसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को सेफ रखेंगे। एक बार फिर से आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।